है। तो बस अभी अभी मैं घर पर आई थी, सो रही थी, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं करा। मैंने कहा चल उसको रेस्ट करने दे, उठती है ना, अगर तबीयत नहीं सही होती तो फिर इसको डॉक्टर के पास लेके जाती है। तो यहाँ पर ना मम्मी भी आ गई है, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला ना कि ऑपरेशन होगा, दोपहर को 2 बजे पता चला था, उसी टाइम मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया था। मैंने कहा मम्मी ऑपरेशन होगा। मम्मी 5 मिनट में घर से निकल गई थी, बस अभी भी पहुंची है। बस वही है ना, ज़्यादा सुन के रुका ही नहीं जा रहा था, छोटा सा बच्चा है। वही तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं। पता नहीं मम्मी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि इसकी आंतों में आंतें कब से फंसी हुई थी, क्या हुआ। डॉक्टर से मैंने बहुत पूछा कि मुझे बता दो कि 2 बच्ची और है, कि पता चले। पर वही उन्होंने बोला कि ये चीज कभी भी हो सकती है, छोटे बच्चों को 6 महीने तक ना, 2 महीने 6 महीने तक कभी भी हो सकती है। अभी मेरे को मिलने नहीं दिया। अरे बेबी तो ऑपरेशन करके आए हैं। मैंने बोला मिलने दो, कह रहे नहीं उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। आप माँ हो, मैं समझती हूँ, बट ये मुझे घर ले गया, तू घर चल, यहाँ मत। नहीं, वो इन्फेक्शन हो जाता है। जब पैदा हुए थे तब भी कहाँ जाने देते। बिल्कुल ठीक ठाक था, हरिद्वार ले गया, रात तक बिल्कुल खेल रहा था, मतलब गंगा घाट पे उसको लेकर घूम रहे थे, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही मतलब 4:30-5 बजे है ना, उसके बाद उसको दिक्कत हुई है ना। 4:30-5 बजे के करीब भी थोड़ी थोड़ी ना इस बीच में रोया। मैंने कहा चलिए बच्चा से चिड़चिड़ नहीं, उसको मुझे नहीं पता ना, मुझे लगा यार बच्चा चिड़चिड़ करता है, नींद में उठ गया होगा। फिर तो 7 बजे के बाद ना वो चुप हुआ, नहीं फिर हम उसको दवाई दी जो हम लेके गए। गैस्ट्रिक का। फिर हम बाहर डॉक्टर पे ले गए। फिर वो मतलब क्या कर रहा था ना, थोड़ी थोड़ी देर में तड़प रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में तड़पता है ना, सुला रहा हूँ, 10 मिनट सुला रहा हूँ, फिर तड़प रहा है, दर्द शुरू हो जाता है। और जब तड़पता है ना ऐसे करता है, मुट्ठी मोड़ता है, टेढ़ा होता है। मतलब मैं कोई चीज में फील नहीं कर पा रही थी बेचारे को क्या दिक्कत हो रही है। छोटा बच्चा बेचारा 4 महीने का भी क्या करें। अरे मम्मी कुछ नहीं पता कौन सा इन्फेक्शन कैसे हो जाए। अब ये तो है नहीं कुछ हम बाहर का खिला देंगे। 4 महीने का बच्चा क्या खाएगा? फीडिंग कर रहा है, फीडिंग से क्या इन्फेक्शन हो सकता है, समझ नहीं आया। पहले भी और हॉस्पिटल ठीक है है, तो आप कुदरत है मम्मी, अब जो करेगी अच्छा ही करेगी, समझ नहीं आया। चलो उन्होंने अपना ऑपरेशन कर दिया, सही हो गया। बीमारी तो पकड़ आ गई ना। तो ऑपरेशन होने से पहले ना सर्जन की मीटिंग हुई थी हमारे से, तो उन्होंने बताया कि ना हम क्या करेंगे, अगर आंतों में ज़्यादा स्वेलिंग होएगी, कुछ प्रॉब्लम होएगी, तो हम वो जो हिस्सा होगा ना उसको काट देंगे। काटने के बाद अपेंडिक्स के अंदर सूजन अगर होएगी तो वो निकालेंगे। तो जब वो ओटी से बाहर आए सर्जन, तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इंटेस्टाइन को नहीं काटा, जो एक दूसरे के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन फंस गई थी, तो उन दोनों को अलग करा। अलग करने के बाद जो उसकी अपेंडिक्स है उसमें सूजन आ गई थी, तो जैद की अपेंडिक्स निकली है रेड कलर की, बाहर लेकर आए थे। और साथ में एक येलो कलर का फ्लूइड निकला है इंजेक्शन जितना, मेरे हिसाब से 5 ml होगा वो फ्लूइड। तो वो 2 चीजें निकली है। तो उसको भेज दिया लैब में चेक कराने के लिए, क्या इन्फेक्शन था, क्यों था, किस लिए था, वो हमें बताएंगे 1-2 दिन में जब वो रिपोर्ट आ जाएगी। और एक और चीज़ है, डॉक्टर से मैंने पूछा कि इसको हम कुछ दे सकती हूँ फीड दे सकते, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आपको 2 से 3 दिन, 2 दिन तो बोला है, तीसरे दिन वो ऑब्जर्व करेंगे कि बिल्कुल नहीं देना। अगर हमने उसको दी, कुछ भी दिया, तो दोबारा से जो इंटेस्टाइन है उनमें सूजन आ जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड पे रखना है। और मैंने उनसे भी पूछा अगर वो रोएगा, भूख लगेगी, तो हम क्या करें। उन्होंने बोला उस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर 4 घंटे में जैद को पेन किलर लगेगा, क्योंकि अभी क्या एनेस्थीसिया लगा हुआ है, उसको पता नहीं चल रहा, पर जैसे एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा ना, यहाँ पे टांकों में जब दर्द होगा, रोएगा, तो फिर उसको पेन किलर लगेगा। तो हॉस्पिटल से आने के बाद ना मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, वॉमिट वगैरह होने लग गई थी, और फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया। मैं हॉस्पिटल में थी, कॉल आया था, तो मैं बहुत रोने लगी थी, तो तुरंत वो भी निकल गए थे, वो भी आ चुके हैं जैद को देखने के लिए। तो मैं, मम्मी, गोलू, मामा, चीकू, कालू भैया सब लोग जा रहे हैं जैद को देखने। दूर से देख सकते हैं, लेकिन ये होगा तसल्ली, एक बार बच्चे को देख आएंगे। देखने के लिए मना कर दिया है। फिर डॉक्टर ने, गोलू रोने लगी बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने कहा रो मत, एक बार आके देख लो, बाहर से देखना पड़ेगा। हम लोग सब हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। वहाँ मम्मी खड़ी है, चीकू खड़ा है, यहाँ गोलू बैठी है, यहाँ मामा जी भी खड़े हैं, मेरे मामा जी आए हैं ऑन द स्पॉट, और मामा जी के साथ भी उनका भांजा है और भैया आ रहे हैं, वरना अभी मना कर रहे हैं। अभी डॉक्टर को कॉल करवाया। मैंने अभी ना खिड़की से जैद को देखा, और बस हल्का सा सिर्फ 2 सेकंड के लिए देखा, वो फटाफट बाहर आ गया। मैंने बोला नहीं मैम अलाउड नहीं है, खिड़की से भी देखने नहीं दे रहा, रो रहे हैं यार। चीकू ठीक हो जाएगा तो फिर जैद से बेटा नहीं मिलने देंगे, बेटा मना कर दिया डॉक्टर। नीचे चले गया आपके साथ नीचे जाओ, कुछ खा लो, जाओ बाहर कुछ खा लो। एक काम करो, चीनी से आइसक्रीम मिल जाएगा, इसको कुछ खिला देख वैसे देख, जाओ जाओ जाओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ, मैं समझाऊंगी, इधर आओ, मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन। भाई का ऑपरेशन हुआ है ना, तो उसके पास ना दूर से मैंने दिखा दिया था, वहाँ से दिख नहीं रहा था। एक काम करोगे, जब मम्मी अंदर जाएगी ना, ये वाला गेट खुला दूंगी, कुर्सी पे चढ़ के वहाँ से देख लो। अंदर बेटा छोटा सा एक बच्चा आ रहा था, इतना छोटा सा, इसलिए ना किसी को नहीं जाने दे रही, उसको डेंजर हो जाएगा ना, इसलिए। हमारे पास कितने सारे जम्स होते हैं, हम बाहर से आए ना, है ना, दो मत, ठीक है भाई, घर आ जाओ, चिज्जी खा लो, जाओ चिज्जी खा लो।
तो ना अभी एक केस आया हुआ था यहाँ पे ना, वो प्रीटेम बेबी है, इसका वेट 1.5 है, मतलब बहुत कमजोर, बहुत वीक बच्चा है। तो उसकी वजह से ना अंदर, क्योंकि वो अभी जस्ट गया निको में ना, तो कह रहे डॉक्टर उसको एक बार सेटल होने दो, वो सेटल हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ 2 लोगों को जाने देंगे, हमें तो जाने भी नहीं देंगे मिलने। मैंने बाहर से जाता था, तो उसके ना ऑक्सीजन लगी है यहाँ पे, और पेट पे उसके कुछ लगा हुआ है मशीन का, जिसमें निक्कू में वो है ना, उसका कुछ लगा हुआ है, और वो सो रहा है अभी। और पूछा हमने कि मतलब उठ रहा है, वो कह रहे हैं हाँ बीच बीच में उठ रहा है, रोता है, फिर सो जाता है। दवाइयों का नशा होता है। हाँ, और हर 4 घंटे में ना उसे पेन किलर लगेगा, और 72 आवर्स तक वो हमसे नहीं मिल सकता, ना उससे कोई फीड देनी है, ना उसके पास जाना, ना उसे छूना। तो अभी अभी जस्ट हम उठे हैं और जा रहे हैं जैद को मिलने, क्योंकि कल पूरी रात वो आईसीयू में था और हमें डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि हम लोग उसको नहीं मिल सकते। फिर भी हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके मैरगोलू मिल के आए थे, और क्योंकि वहाँ पे एक बच्चा और है जो वो बिल्कुल प्रीमेच्योर है, 1 किलो का बच्चा, तो वो ना मना कर रहे हैं और जैद के पास भी नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि उसको कोई जम्स वगैरह ना चले जाए हमारे थ्रू। इसलिए अब जा रहे हैं, एक बार मिलेंगे, दूर से मिलने देंगे, और बच्चे से एक बार मिल के तो आए किस हालत में। तो कल की रात ना बहुत ज़्यादा अजीब थी। जैद घर नहीं था, हम पूरी रात बैठे रहे, बातें करते रहे कि अचानक से इन्फेक्शन इतनी बड़ी चीज़ है कि रातों रात बच्चा बीमार हो गया, रातों रात, मतलब कि बिल्कुल 4-5 बजे सोया था, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, है ना। तो बस यही बोलूँगा कि समझ में नहीं आता इन्फेक्शन होता कितनी चीज़ है, इतने हाइजीन रहते, इतनी चीज़ें साफ़ सुथरी, मतलब एक एक पल बच्चे का हम ध्यान रखते हैं। जब सेल्फी कैमरास ने मचाई धूम, मेगा ट्रेंड्स ने दिखाया कॉस्मेटिक्स में बूम। बजाज फिटसम फ्लेक्सी कैप फंड विद अ मेगा ट्रेंड स्ट्रेटजी। मार्केट ऐसे देखे जैसे कोई न देखे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation, so I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne, so now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. पता नहीं गुड्डू कैसे, क्योंकि देखो सफर का तो कोई वो नहीं है, मैंने पूछ लिया था, कह नहीं सफर से नहीं हुआ है ये, 100 में से 10% बच्चों को ये होता है, और क्यों होता है इसका कोई रीजन भी नहीं है। तो मामा का भी जाने का टाइम हो गया है, चलो ध्यान रखो, मतलब कल पता लगा मामा को, और यहाँ से राजस्थान नियर अबाउट 400 किलोमीटर है, 4.5 से 5 घंटे में यहाँ पहुँच गए थे। तो भैया ये होती है अपनों की कदर। ठीक है मामा, ध्यान रखो, पहुँचे और फ़ोन कर देना है। तो अभी अभी मैं जैद से मिल के आई हूँ, और जैद ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि इसके नाक में ना एक मतलब पाइप गया हुआ है, मुझे नहीं पता वो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए नहीं है, वो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। और डॉक्टर से हमने पूछा कि वो बहुत रो रहा था क्या, उन्होंने बताया हाँ वो बहुत रो रहा था, बार बार में रोता है, फिर सो जाता है, रोता है, फिर सो जाता है, क्योंकि उसे आदत नहीं है ना, उसे घर की आदत है, गोद की आदत है, आप लोगों की आदत है, इसलिए वो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहा है, और कुछ उसकी बॉडी में बहुत पेन है। तो हर 4 घंटे में उसे पेन किलर दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसे नींद आ रही है, वो सो पा रहा है। और अभी अभी जस्ट मैंने अरमान जी को भेजा, मैं बाहर आ गई, मैंने कहा एक बार वो भी जाके मिल लेंगे उससे। वो लोग कॉन्टीन्यूज अंदर है, और बस देखा नहीं जा रहा बच्चे को ना, इतनी ज़्यादा तकलीफ है अंदर। और अभी मैंने पूछा कि हम जैद को घर कब लेकर जा सकते हैं, तो उन्होंने बोला अभी कुछ नहीं पता है, अभी आपको बाद में बताएंगे, हम डॉक्टर साहब बताएंगे कब ले जा सकते हो कब। तो बस अभी भी जैद से मिलकर आई हूँ, और डॉक्टर ने बताया जैसे 2 बार आपको फीवर भी आया, साथ में टच नहीं कर सकती थी, बस 5-10 मिनट बैठी और बोल के भी आई कि शाम को फिर आएंगे। तो अभी हम पहुँचे घर और जैद से मिल के आ चुके हैं, शाम को एक बार और जाएंगे दोबारा मिलने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना कृष्णा का भी मैं चेकअप करवा लें, साथ में दोनों सो रहे थे, खा रहे थे, उसको ना इन्फेक्शन हो गया हो, एक बार जाकर उसका अल्ट्रासाउंड और करा दें। मैं एक बार डॉक्टर को बोलती हूँ मुझे ना पर्ची बना के दे दें, मैं वहाँ से पहले पर्ची उठा लूँगी, फिर उसे ले जाती हूँ अल्ट्रासाउंड। अभी मैं इसमें ना बोलती हूँ, देखती हूँ ना कृष्णा रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। ठीक है, मेरी बेटी नहा के धो के बैठी है, चलो आपको लेके चलती हूँ ना, एक बार टेस्ट करा के लाती हूँ सारे। कृष्णा, पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी को मिस कर रहा है कृष्णा मेरा बेटा। चैट मिस तो कर रहा होगा, रोज साथ लेटते हैं ना, वो भी मिस कर रहा होगा उधर ना, चाहे बच्चे हैं। चल कोई नहीं, आ जाएगा, आज फिर में आ जाएगा। 1 साल का होगा ना तब तक जाएगी, वरना ये आवाज जो आते हैं। हाँ मैंने सुबह भी आपसे पूछा है ना, मैंने कहा अजीब सी आवाज क्यों आ रही हम है लोगों ने इसकी? क्या किया, हमने मामा अयान का ना एक्सरे भी कराया, इसके टेस्ट करवाए, सब कुछ कराया कि इसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला ये 1 साल तक धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा ना, ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी, बट इसका इलाज यही है ना, कोई दवाई ना कुछ, अच्छा। अपना आप जाएगा। अपने आप। हाँ, हाँ भाई गंजे, बाल मुझे खाली खाली क्यों लगे? तेल लगा रखा है? तेल नहीं लगा रखा। तेल नहीं लगाया? गुड्डू बाल झड़ भी रहे हैं, पता नहीं क्यों।
सब तीनों बच्चे पे चढ़ पर कैसी है उसकी तबीयत अब? अब देखो मम्मी वैसे तो एडमिट है, ठीक ही है, डॉक्टर भी कहे थे ठीक है बेटर है, बाकी कल से उसको खाना वाना देंगे है ना। डॉक्टर से नहीं मम्मा मेरी बात हुई, मैं पूछ कर आई, वो लोगों को ज्यादा पता है, उन्होंने पहले मुझे कहा था कि नहीं देंगे, पर शायद कंडीशन ठीक हो रही है तो उन्होंने कहा कि कल, आज नहीं कल दोपहर को उसको फीड ट्राई करेंगे, तो थोड़ा सा ट्राई करेंगे, जैसे बच्चों को न्यूबॉर्न बेबी होता है पहले 30 ml देते हैं Digest हो फिर 40, तो 30 ml ट्राई करेंगे, अगर सूट करता है तो ठीक है। और उसके पेट के पास इंची टेप भी था, उन्होंने मैंने पूछा क्यों है पायल ने, तो वो क्या कह रहे थे पायल इंची टेप वो ये कह रहे थे कि ना इसका पेट का साइज हमें बार बार देखना पड़ेगा कि कहीं फूल तो नहीं रहा, अगर फूल रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बार बार वो चेक कर रहे हैं कि वो जो नेचुरल होना चाहिए वही है कि। तो गाइस मम्मी आई हुई थी जैद के हालचाल के लिए, तो अभी जो है कि 72 घंटे तक जैद से कोई नहीं मिल सकता, इवन गोलू को भी दूर से देखने के लिए मिल रहा है, तो मम्मी कह रही है कि जब वो घर पे आ जाएगा मैं दोबारा आ जाऊंगी, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। पापा का ये जो कंधा है ना, मतलब पता नहीं उतर गया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो मलवा के पट्टी बंधवा के आए हैं ना, उनसे हाथ ऐसे हिलाया जा रहा है ना ऐसे हिलाया जा रहा है। और ये ना सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी जब हम हैदराबाद में रहते थे ना, मेरे दोनों कंधे उतर गए थे और मेरे से ना बाकी जैद को जैसे भी जो भी हो कुछ हो मुझे साथ साथ बताती रही, वैसे मैं कॉल करती रहूंगी। ठीक है, जैद जब आएगा ना जैद घर आ जाएगा ना, मैं मैं वीडियो फिर कॉल आऊंगी। करूंगी, फिर आओ। वीडियो कॉल भी करूंगी। नहीं मैं भी आ जाऊंगी फिर। ठीक है, आप आ जाना है, बाय बाय। तो बस मम्मी को मैंने छोड़ दिया, अभी बज रहे हैं 6 और मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, अभी 1 घंटे बाद ना फिर चली जाऊंगी, क्योंकि देखो बहुत ही मुश्किलों से ना हॉस्पिटल वाले अलाउ कर रहे हैं आने के लिए, वैसे तो अलाउ ही नहीं कर रहे थे पहले, पर मैंने बहुत ज्यादा जिद करी कि मुझे ना, मैंने सुबह उठते सबसे पहले वहाँ पे वरुण जी उनको कॉल किया, बार बार बस जा रही हूँ कि बस मैं उसको थोड़ी देर के लिए देख लूँ और रात कट जाए मेरी, बस यही हो रहा है कि बस वो ठीक होके घर आ जाए, क्योंकि ना 1-1 घंटा ना मेरा कैसा कट रहा है वो मेरा दिल जानते हैं। दूध पी ले बाबू, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पर पता नहीं खाना पीना अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ तक ना ऐसे लग रहा है जैसे ये चीज ना भरी भरी है, भूख ही नहीं लग रही मुझे। मैंने आज भी सुबह ना आधी रोटी खाई थी, वो इसलिए खाई थी क्योंकि पेट में से ना गुड़गुड़ हो रही थी, क्योंकि दिमाग का एक कोना ना मेरा ना सिर्फ और सिर्फ जैद के पास है कि वो क्या कर रहा है। जब प्रेगनेंसी थी ना, जैद हुआ था ना, तो खुशी थी, हाँ मेरा बच्चा निकू में है, उसकी हेल्थ के लिए मैंने सुबह से आज 4 फोन कर दिए डॉक्टर शिवा में, वहाँ पे उनको भी, वरुण जी है उनको भी, जैद ठीक है, तो अभी बस 10 मिनट पहले छोटा सा बच्चा 4 महीने, उसकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, तो बस ये टाइम ना दुनिया में कोई भी माँ ना देखे, कोई भी, क्योंकि हम अपना बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं अपना बर्दाश्त कर सकती हूँ, दर्द बता सकती हूँ। पायल का ऑपरेशन हुआ था, वो इतनी तकलीफ में थी, समझ आता है वो बड़ी है, बट बच्चा ना बोल नहीं पाता, और ऊपर से बोल नहीं पाता, ऊपर से मेरे से इतना दूर है, तो बस यही चीज ना मुझे अंदर ही अंदर ना वो हो ही जा रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना ये टाइम शायद टाइम ही नहीं निकल रहा है। मैं